थैंक्स शुभम सर और आप और अलका मैम जो मेरी अपलाइन है उनके लिए हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हम्म, काफी मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया है इन चीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए। और अच्छा गुड। शुभम सर अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सर असल में क्या है ना, हम टारगेट बहुत लेट कंप्लीट करते तो मुझे डांट भी पड़ती है इस चीज के लिए। तो टीम हम्म, वर्क भी है हमारा थोड़ा सा। तो हम्म, सबसे अच्छी बात तो जैसे मैं हूँ, मेरी मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी जो मैंने यहाँ पे आके बनाई। और हम्म, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि लोग मुझे जानने लगे हैं। सबसे मेरे को सबसे बढ़िया ये चीज लगती है कि मुझे रिलेशंस जितने भी रिलेटिव्स हैं मेरे, मुझे हम्म, अब बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं। और जैसे हम्म, देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कर रही हो सर। इन लॉज की तरफ से ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो इससे अच्छा। बढ़िया तो बात कुछ और हो ही नहीं सकती। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। हाँ तो सर वही है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑटोमेशन। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, बट मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया एफएलपी को। और हम्म, मैं सोचती थी कि शायद नहीं कर सकते हम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। हम्म, और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी इंटरनल एरियाज हैं, आप गांव में जाएं, पंजाब की साइड हरियाणा है, तो वहां हम्म, पे हमारी वीडियोस पहुंचने की वजह से, ऑटोमेशन के थ्रू काम करने की वजह से, जो हम्म, लोग, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10वीं 12वीं करके बैठे हुए हैं, ये वीडियोस उन तक पहुंच रही है। तो मेरे पास कॉल्स आती हैं जैसे कि मैं अटेंड करती हूँ, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि भगवान ने मुझे ब्लेस्ड किया है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स का, ऐसे लोगों का साथ दे रही हूँ यहाँ पे आके, जो हम्म, खाली बैठे हुए हैं और जो कुछ कमाना चाहते हैं, और वो राइट। कमा रहे हैं। और मेरी टीम में दुर्गेश जी हैं जो 12th पास भी नहीं है शायद, मुझे लग रहा है। बट सर ओके। वो बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन और हम्म, यूट्यूब के थ्रू, वो बहुत, आप अमेज करोगे कि वो रोज एक दिन की 3 लीड लेके आता है। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, विद ऑटोमेशन, मतलब कोई हम्म, किसी से हम लीड्स नहीं लेते, कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए हम्म, हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी को कॉलिंग करे या क्या है। तो यस। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑटोमेशन सर। और हम्म, मेरे लिए तो एक लेडीज के लिए स्पेशली एक यूट्यूब पे आना, अपनी पहचान बनाना, वो बहुत हम्म, बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर। और लेडीज के लिए और अपना टीएलएफ जो है वो बेस्ट है। हम रात को जैसे भी शिखा जी ने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, सबसे अच्छी हम्म, बात यह है, सब बड़े अच्छी तरह से बात होती है, 12-12 तक भी हमारी मीटिंग चलती है। बट हमें कोई आज तक ऐसा वहां पे लगा नहीं कि हम हम्म, 12 बजे तक नहीं। देखिए सर, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हम्म, में औरतों को हमेशा देखा जाता है कि आप 7 बजे खाना बनाइए और घर में बैठिए, तो हम्म, हमारे ऐसा होता है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टीएलएफ का जहाँ पे हम 12, 1, 12:30, 1 बजे तक मीटिंग अटेंड हम्म, करते हैं। हमारी हम्म, फैमिली हमें अलाउ करती है। जैसे शिखा राइट। जी हैं, चंचल जी हैं, तो ये थोड़ा गर्ल्स उसमें आ जाती है, तो इनको अलाउ है। ये सबसे अच्छी बात है, ये हम्म, प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये एक सीखने की जगह ऐसी है। और जो एम्प्लॉयमेंट लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे आके काम मिला है, मेरी टीम में है। जो हम्म, लड़के सर खेती करते हैं, वो अब हम्म, फॉर एवर में आने शुरू हो गए हैं। सबसे अच्छी बात बहुत मुझे बढ़िया। ये। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिस कंपनी में मैं जाता हूँ, बहुत बढ़िया। आई थिंक काफी अच्छा आपने एग्जांपल दिया। पहले बात आपने बोला कि चंचल हैं और क्या है, शिखा है, वो गर्ल कैटेगरी में आता है। आप भी तो गर्ल ही तो हैं वैसे तो। देखिए लेकिन सर करेक्ट ऐसा ना करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये है कि इनकी एनर्जी हमसे ज्यादा है ना सर, थोड़ी सी। पर ये है कि ऐसा इनसे हमें सीखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं लग रहा वैसे एनर्जी के लेवल पे बात करें तो। तो बट जैसा सर आपने आई एम बोला। ब्लेस्ड, हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे लड़कों की और लड़कियों की हेल्प कर रही हूँ जो हम्म, अभी गांव में बैठे हैं, और वो मुझे पकड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ यूट्यूब, और मेरी राइट। वो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस हम्म, देख के ही अभी आ रहे हैं वो मेरे को। थैंक यू शुभम सर, आपका मैं वो दिन नहीं भूल सकती जिस दिन मैंने आपको बोला था मैं वीडियो नहीं बना सकती सर, मैं ऐसे ही हम्म, काम कर लूंगी। बट शुभम सर ने मुझे कहा नहीं, आप कर सकती हैं। और अलका में मेरी अपलाइन है, उन्होंने भी मुझे काफी इस चीज के लिए वो किया, मोटिवेट किया। तो थैंक हम्म। यू वेरी मच सर, थैंक यू। अभी शुभम शुभम आपके बारे में कुछ बोलेंगे, बट उससे पहले आपने एक अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि मतलब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम अपने स्कूल लाइफ में हमने स्कूलिंग किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से स्कूलिंग पूरी नहीं हो पाई, एजुकेशन नहीं हो पाई, कॉलेज नहीं हो पाया, किसी भी वजह से नहीं हो पाया, किसी भी रीजन की वजह से। लेकिन जी जी। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर आपने सोचो कि जैसे आज से 10 साल पहले आपने 10th किया या 12th किया, मान लो 10 साल पहले,
तो 10 साल पहले आपका दिमाग कैसा चल रहा था, वो क्यों डिफाइन करे कि आज मुझे कौन सी जॉब मिले, राइट? तो जॉब का एनवायरनमेंट कितना घटिया है कि 10 साल पहले दिमाग सही चल रहा था, भाई आ जाओ, बट फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी है, आज आपका दिमाग कैसा चल रहा है? आज आपकी बस 18+ आपकी एज होनी चाहिए, और आप चाहे कितनी पढ़ाई करिए, क्या करिए, नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो ये काफी अच्छा अपना पॉइंट रेज किया है कि इट इज अ मतलब बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कि इंटरनल एरियाज की लड़कियां हैं, गांव की लड़कियां हैं, उनको क्या है सर, बाहर निकला अलाउ नहीं है कि नहीं आप बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर नहीं। देखिए सर, वही मैं बार बार बोलती हूँ, ये हिंदुस्तान है, बहुत टाइम लगेगा इसको बदलने के लिए, अभी नहीं बदला है ये, क्योंकि हम लोगों जैसे हम दिल्ली से हैं तो हम थोड़े भी ब्रॉड माइंडेड हैं, बट इंटरनल एरिया में अभी भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी लड़की बाहर ना निकले, सेफ नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे आके ऑनलाइन वर्क करके सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कई स्टूडेंट्स ने, कई ने मुझे ये बोला कि मैम हम आपके पास आके हम इंग्लिश बोलने लगे हैं, हमें इंग्लिश समझ में आने लगी है। सबसे अमेजिंग मुझे ये लगता है, उन्हें मोबाइल पे लिखना आ गया, उन्हें डिजिटली काम करना आ गया बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। ये सारा सर कमाल जो है वो ऑटोमेशन का। देखिए 7th फेल बच्चा हो या 8th फेल बच्चा, मोबाइल सबके हाथों में है ना, लेकिन उसको सही डायरेक्शन देना, उस बंदे को उस तरह से समझाना कि ये जो काम है, अब जैसे दुर्गेश जी हैं, ये ऐसे ही थे पहले, लेकिन आज की डेट में वो इतने डिजिटली एक्सपर्ट हो गए कि मैं आपको क्या बोलूं, वो बहुत बढ़िया कर रहा है वो लड़का। बहुत अच्छी फैमिली से नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट उसकी जो मेहनत है वो मुझे दिख रही है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने उस बच्चे को, उस लड़के को ये प्लेटफॉर्म दिया, मैंने उसको ऑटोमेशन सिखाया। और गर्ल्स को, उसके नीचे भी एक उनकी सिस्टर है, और वो मुझे बोल रही थी कि मैम मैं ये जो यूट्यूब पर मैं बनना चाह रही थी, बट मैं बन नहीं पा रही थी, आपकी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ आज। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग आपको सुन रहे थे, सब लोग यही कह रहे थे कि ये दुर्गेश कौन है भाई, इससे भी मिलवाओ। तो ये है दुर्गेश नोदिया, FLP, और काफी अच्छा है कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और सुषमा जो है वो आपकी इतनी तारीफ कर रही हैं, तो मतलब डेफिनेटली आपके अंदर कुछ क्वालिटीज दिख रही हैं, और डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे दुर्गेश आपको भी फ्यूचर में अचीवर्स के मतलब स्टेज पे, राइट? सो ग्रेट, नाइस। सो आपका माइक काफी देर तक नहीं चला था, लेकिन वो अब आपकी बुलंद आवाज आई थिंक दबा के बैठा हुआ था, तो मुझे लगता है अभी आपने कोई माइक लगा ही नहीं रखा है, और फिर भी इतनी अच्छी नहीं सर, मैं मोबाइल पे आ गई सर, मोबाइल पे आ गई, मैंने लैपटॉप और फोन वन सब छोड़ दिया, पर मैदान नहीं छोड़ा कि ट्राई करते रहते हैं, जब तक ट्राई करते रहोगे कहीं ना कहीं तो सर पहुंचेंगे। राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो ग्रेट, अब हम बात करेंगे शुभम, आप क्या बोलना चाहेंगे सुषमा के बारे में शॉर्ट में? फिर माया वेट कर रही हैं बहुत देर से। यस बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मैं इनसे पहले इनके जो डाउनलाइन की बात कर रहे हैं ना अभी दुर्गेश, तो अभी उनकी शायद कल या परसों मैंने उनकी वीडियो देखी है कि ऑनलाइन बिजनेस कर ले, मतलब 12 बज गए। फिर मैंने पूरा इनका चैनल एक्सप्लोर किया, तो यस बिल्कुल दिख रहा है कि इनके चैनल पे इनकी पर्सनालिटी पे काम हुआ है ना। और स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स, कुछ ये सब चीजें थी, बट अभी जो रिसेंट ये वीडियोस डाल रहे हैं, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो दुर्गेश के चेहरे पे है वो भी बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा है। इवन जो भी इनके अपलाइन डाउनलाइन के साथ ये कहीं भी ऑनलाइन करते रहते हैं, तो वहां पे भी जिस टाइप की ये बातें बोल रहे हैं, जिस टाइप से ये फॉन्ट में अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, फिर जो भी चीजें शेयर कर रहे हैं, दैट इज ट्रिमेंडस। मतलब बहुत डिफरेंट दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कोई एक मेंटोर इनको समझा रहा है। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू गुप्ता जी, यही कुछ ना कुछ कर रही होंगी तभी उनको इतना कुछ आ रहा है। और बात करूं गुप्ता जी की, तो अभी हम रिसेंटली सक्सेस डे में मिले थे, और ये हस्बैंड के साथ आए थे अपने, और वो मेरठ वाला टच, क्योंकि ये भी मेरठ से हैं, तो मेरठ वाला टच थोड़ा सा मिलता है। तो एक चीज मुझे इनकी पर्सनैलिटी में जो सबसे अमेजिंग अट्रैक्टिव चीज लगती है, दैट इज मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, बुलंद पॉजिटिव। तो क्या हुआ, मतलब हम कह रहे हैं, मैंने कहा सुपरवाइजर बन गए, मैनेजर का सर अगली बार आएंगे मैनेजर बन के ही आएंगे, मतलब कूल। मैंने इनको पता है ऑलरेडी ये मैनेजर कि अगली बार जब ये सक्सेस डे में जाएंगे तो मैनेजर बन के ही जाएंगे, ऑलरेडी कूल है। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस, अरे इसी कॉन्फिडेंस के तो पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। तो मतलब वो काइंड ऑफ क्वालिटी होता है ना, रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि इनसे बात करोगे तो ये कभी नेगेटिव बात, आज तक जितनी भी बार मेरी इनसे बात हुई है, कभी इन्होंने ये नहीं बोला सर काम नहीं चल रहा है, सर अभी काम तो बढ़िया चल रहा है सर, काम को तो और 2x करना है, 3x करना है, 4x करना है। मतलब वही बात है, व्हाट इज नेक्स्ट, पीछे सोचना ही नहीं कि काम नहीं चल रहा है, इस पर फोकस ही नहीं है। फोकस इस पे कि काम चल रहा है तो बढ़िया है, और काम नहीं चल रहा है तो उसको 2x 3x 4x कैसे करें।
तो एक वन वर्ड मैं इनको ये बोलूंगा कि मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाली ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर है हमारी टीम में। जी सर सर कहते हैं ना कि अपलाइन पॉजिटिव है तो डाउनलाइन अपने आप ही दौड़ेगी। बहुत बढ़िया। और एक बीच में मैं बिल्कुल नाम मेंशन करना चाहूंगा अलका ठाकुर का। वो भले हाउसवाइफ हैं, भले नॉन टेक्निकल हैं, लेकिन द काइंड ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफर करती है ना फोन पे, मतलब मेरे से अभी कभी फोन पे बात होती है ना, वो मेरे को मोटिवेट कर देती हैं। अरे क्यों नहीं होगा सर, ये तो मेरा हो ही जाएगा। और एक उनका एटीट्यूड ये है कि पहले से ही बोल देती हैं क्या बाकू की ट्रिप, मुझे लगता है सर मैं क्वालिफाई कर ही लूंगी, ये तो हो ही जाएगा मेरा। हर बार ही उनका ऐसा है, बाकू ट्रिप क्वालिफाई हो गई, मैनेजर बन गई, और अभी वापस सीनियर मैनेजर के ट्राई कर रही है, तो उसमें भी लगी हुई है, काफी अच्छा सीरीज निकाल चुकी है। हर चीजें बोलती है ये तो हो जाएगा, मुझे लगता है मेरा हो ही जाएगा। हाँ, मुझे घर वाले भी मेरे सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड तो मेरे सपोर्ट करेंगे, पहले से ही बोल देते हैं करेंगे, तो पता नहीं कौन सी वो होती है ना, आप कुछ बोलते हो तो वो वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन रिटर्न आ जाता है, तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है। पर सर हिंदुस्तान में अभी भी कुछ ऐसे हस्बैंड हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है आप हिंदुस्तान को कुछ आगे कुछ बड़ा करने वाले क्योंकि सर मैं समझ पा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सर, अभी भी है सर, और मैं आपको बताऊंगी अभी आएंगी वो लेडीज आपके सामने जो अभी छुप के मेरी डाउनलाइन काम कर रही है। बहुत लेडीज हैं जो रात की मीटिंग छुप के अटेंड करती हैं, पर जिंदगी में कुछ बनना है उनको, तो वो लगी हुई है। मैंने उनको तरीके बताए कैसे मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपको बैठ के चुपचाप सुनो और मुझसे चुपचाप बात करो। सर वो भी आपके सामने आएंगे, उनको भी लेके आएंगे आपके सामने। मैं आज का एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैं मम्मी के साथ बैठा था, अपनी डिनर करके हम बैठे थे अभी इस मीटिंग से पहले, तो व्हाट्सएप पे पॉपअप हुआ, तो मम्मी के हाथ में फोन था, तो व्हाट्सएप वो देख रही है हमारा टीएलएफ क्रिएटर का ग्रुप, तो आज शायद 7-8 ज्वाइनिंग हुई है ना, जिन्होंने एयर लेवल क्वालिफाई किया, और सब जितना हमें पता है जितना हमें पता है सब फीमेल्स। मम्मी ऐसे करी थिंक तुम्हारी टीम में कोई लड़के वड़के नहीं आते क्या? जब देखो हाउसवाइफ फीमेल्स, भाई तेरी शादी कैसे होगी? लड़की को क्या बोलेंगे? तू सारे दिन तो लड़कियों में लगा रहता है, क्या बोलेंगे तू? तेरे टीम में लड़के भी है कि नहीं? ये बात मैंने कहा ये क्या बातें बोल रहे हो आप? कहते तू खुद देख। फिर मैंने एनालाइज किया, आज 8 ज्वाइनिंग हुई, 8 की 8 हाउसवाइफ। ये क्या चल रहा है भाई? तो एक अच्छी फीलिंग आती है ये चीज भी देख के कि मतलब कितनी सारी हाउसवाइफ, टैलेंटेड हाउसवाइफ हैं जो मार्केट में बैठी हैं, करना कुछ चाहती है, दे वांट अ प्लेटफॉर्म। आई थिंक इससे सेफ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉरएवर करने का आई थिंक मार्केट में हो ही नहीं सकता। मैं कॉन्फिडेंस से ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीएलएफ क्रिएटर्स में सबसे अच्छी बात है वोमेन के लिए सेफ्टी है। ये मतलब मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि यहाँ पे हिंदुस्तान की वोमेन के लिए ऐसा बिल्कुल सर, हिंदुस्तान वोमेन के लिए सर। और स्पेशली सर थैंक यू वेरी मच, आपने सबको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी लेडीज है, मैं अभी भी सबको बोलूंगी, जो काम करना चाहती हैं, जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो प्लीज ऑटोमेशन पे आए और काम करें और सीखें यहाँ से। बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट। सो काफी अच्छा हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब हमारे